तो खजूर के अंदर जो है वो बेपनाह फाइबर मौजूद है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं। और अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज में सुनते हैं तो आपको पता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अमूमन तमाम खजूरों को देखें तो जो एक खजूर है उसके अंदर 15 ग्राम चीनी मौजूद है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, लेकिन आपने 15 ग्राम कार्ब, ये आपका फ्रूट का पोर्शन कवर कर रहा है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और यकीनन जब आज की एक अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हमेशा ये गाइड किया जाता है या हमेशा उनके जहन में आता है कि हम शुगर का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दें। बट मेक श्योर कि बहुत सारी ऐसी नमकीन चीज़ें भी होती हैं जिसके अंदर बेइंतहा शुगर मौजूद होती है। तो सोचने और समझने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत है। ये अवेयरनेस वीडियोज़ इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल रहेगी। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जब बात हो रही है मीठे की, तो मीठे के हवाले से मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या शुगर के पेशेंट्स खजूर खा सकते हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शुगर के पेशेंट्स के लिए खजूर फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। बीइंग अ मुस्लिम, खजूर जो है वो हमारे लिए एक चूँकि ज़ाहिर है हम जब उम्रा करने और मक्का मदीना जाते हैं या रमज़ान के रोज़े रखते हैं या किसी भी बड़े महीने के हम जब रोज़े रख रहे होते हैं या किसी भी महीने के जब हम रोज़े रखते हैं, तो हमारी इफ्तार का एक जो है वो कंपोनेंट होता है। बहुत सारे लोग इसे नाश्ते में, बहुत सारे लोग इसे निहार मुँह भी इस्तेमाल करते हैं कि हम खजूर खा लें। तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कौन सी खजूर खानी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने मुझे अभी ट्यून इन किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहां मौजूद हैं 873 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो कि डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं या अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचाना पाते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। बात हो रही है खजूर शुगर के पेशेंट्स के लिए। इससे पहले कि हम आपको शुगर के पेशेंट्स के लिए बताएं, जनरली हम खजूर के फ़ायदों की बात करते हैं तो खजूर के अंदर जो है वो बेपनाह फाइबर मौजूद है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं। और अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज़ में सुनते हैं तो आपको पता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपकी बॉडी में, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार यानी कि दायमी अमराज का शिकार होते हैं, जैसे शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है उनकी बॉडी में एक जिस्मानी तनाव पैदा होता है और उस तनाव को ख़त्म करने के लिए हमें वो खाने इस्तेमाल करने होते हैं, वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी होती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट हों, यानी कि आपकी बॉडी में मौजूद जो एक तोड़ फोड़ बची हुई है उसको ख़त्म कर सके। तो खजूर भी उसमें से एक है। यकीनन एक नेचुरल प्रोडक्ट होने की वजह से इसके अपने बेनिफिट्स हैं। अगर हम खजूर की बात कर रहे हैं और इसके एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिस्म में तोड़ फोड़ को बचाती है। इसके अलावा खजूर के अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद हैं। खजूर के अंदर जो है वो कैल्शियम बहुत अच्छा है, खजूर के अंदर विटामिन डी बहुत अच्छा है। तो खजूर के बेपनाह फ़ायदे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि खजूर शुगर के पेशेंट्स के लिए, तो खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जो उसकी शुगर बढ़ाने की जो सतह है वो मॉडरेट पे है, लो टू मॉडरेट है, क्योंकि इसकी खजूर की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और मुख्तलिफ अक़साम के मुख्तलिफ जो है वो उनके लेवल्स होते हैं कि वो कितना शुगर बढ़ाती हैं। तो अमूमी तौर पे जो खजूर का जो शुगर बढ़ाने की सतह है वो मिडल रेंज में होती है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। और मुख्तलिफ़ खजूरों में जो सबसे अच्छी खजूर जिसे कंसिडर किया जाता है, जिसके मज़हबी लिहाज से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट्स हैं, वो है अजवा खजूर। अजवा खजूर के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ख़ास तौर पे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी अजवा खजूर पे, जिसका आप लिंक भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, कि अजवा खजूर किस तरीके से दिल के अमराज के लिए बेनिफिट रखती है। अजवा खजूर की जो मेडिकल और साइंस के मिला के क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से उसकी गुठली का पाउडर बना के दिल की सेहत के लिए और दिल के अमराज से जो है वो उसमें फ़ायदा होता है, वो हम अजवा खजूर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सवाल ये है कि खजूर के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो पता चल गया, उसके अंदर शुगर कितनी है, उसके अंदर चीनी कितनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हम दिन में कितनी खा सकते हैं, शुगर पेशेंट्स को कितना अलाउ है, ये बात करते हैं। अमूमन तमाम खजूरों को देखें तो जो एक खजूर है उसके अंदर 15 ग्राम चीनी मौजूद है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, लेकिन आपने
15 ग्राम कार्ब ये आपका फ्रूट का पोर्शन कवर कर रहा है, वही पोर्शन कवर कर रहा है जो आपके एप्पल या हम जो आड़ू खिला रहे होते हैं। तो अगर आप अपने सुबह के नाश्ते, जो लोग सुबह खाते हैं, अगर सुबह के नाश्ते में अगर आपने कोई फल का इस्तेमाल नहीं किया है, या इवन नाश्ते और लंच के दरमियान भी अगर आपने फल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप एक खजूर खा सकते हैं। तो फ्रूट का रिप्लेसमेंट है। अगर आप अजवा खजूर खा रहे हैं तो कहा जाता है कि चूंकि उसके शुगर बढ़ाने की सलाहियत कम है, तो आप 2 अजवा खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इक्विवेलेंट होता है 15 ग्राम कार्ब के। तो खजूर कितनी खानी है? एक टाइम पे एक खानी है। खजूर खाएंगे तो उसके साथ दूसरा कोई फल नहीं खाएंगे। आप रात सोने से पहले भी एक खजूर खा सकते हैं, उसके साथ आप जो है कुछ नट्स डाल सकते हैं, क्योंकि खजूर के अंदर जो मौजूद शुगर होती है, तो कोशिश करें कि उसके साथ आप थोड़े से नट्स शामिल कर लें ताकि उसकी शुगर लेवल इतनी ज़्यादा ना बढ़े। याद रखिए कि अगर आप पहले खजूर नहीं खाते थे और आप अभी तक क्रेविंग में हैं कि शुगर के पेशेंट्स को जो है वो कोई ऐसी मीठी चीज़ मिल जाए, तो अगर हम एक खजूर ही खा लिया करें तो एक खजूर आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन कीप एन आई, अपनी शुगर पे ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि हर इंसान का जो जिस्म है वो अलग तरीके से प्रेजेंट करता है और हर इंसान की जो शुगर है वो अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। तो यस, आपने खजूर सिर्फ इतनी ही खानी है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं खानी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।